बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक की और सड़कों की आपको बताते हैं। चूँकि तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज है, जो उनका मार्च है, वो अभी तक इस्लामाबाद की हदूद में नहीं पहुँचा, वो अभी पंजाब में है, बड़े दूर है यहाँ से। तो आज जो है वो 2 दिन के बाद इंतज़ामिया को ख्याल आया कि वाकई यार हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजाब में डाल दी है। और 2 दिन के बाद आज उन्होंने जो है वो जुज़वी तौर पर जो सड़कें हैं, जो मामलात हैं, निज़ाम ज़िंदगी है, वो बहाल कर दिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फैज़ाबाद का मकाम है, ये मेन ब्रिज है जो कि दोनों शहरों को जो है वो मिलवाता है। कंटेनर्स जो है वो आज थोड़े से साइड में किए गए हैं, जुज़वी तौर पर जो है वो रास्ता खोला गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो चल सके, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चल सके। आज इनको तीसरे दिन बाला आखिर जो है ये ख्याल आई गया। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कंटेनर्स मौजूद हैं, राब्ता सड़कें जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का टेंट मौजूद है और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद है। लाठियाँ भी उनके पास हैं, शेल्स भी उनके पास हैं, हेलमेट और अपनी शील्ड, सारी चीज़ें उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे वाटर कैनन भी मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है, प्रिजन वैन भी मौजूद है। यानी इंतज़ामिया अपनी तरफ से अलर्ट है अभी भी कि कोई भी एहतजाज करने के लिए कोई भी शरपसंद अनासर या कोई भी सियासी जमात या कोई मजहबी जमात कोई भी यहाँ पर एहतजाज करने आएगा, कोई भी यहाँ पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आएगा तो किसी सूरत टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उन पर मुकदमात भी बनाए जाएंगे। इस वक्त जो है वो शहर की सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। मोटरवेज जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। तो जो लोग मुझे भी कॉल्स कर रहे थे, जो लोग परेशान थे कि हम घरों से बाहर निकले हैं या ना निकले हैं, काम के सिलसिले में लोगों ने निकलना होता है या ट्रैवल करना होता है, तो उन सब के लिए ये अपडेट्स हैं कि आप घरों से निकल जाएं। बेशक अगर ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तो सफ़र ना ही करें। लेकिन मोटरवेज भी बहाल कर दिए गए हैं और जो सड़कें हैं वो भी बहाल कर दिए गए हैं, जुज़वी तौर पर ये बहाल किए गए हैं। कंटेनर जो है वो थोड़े साइड पे किए गए हैं और ट्रैफिक को जो है वो जाने की इजाज़त दी गई है। रेड जोन अभी भी मुकम्मल तौर पर सील है, वहाँ पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मारगला वाले साइड एक ही रोड ओपन रखा गया है, लेकिन उससे भी जो है वो सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन आज तीसरा रोज़ था, 2 रोज़ तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहर मुकम्मल तौर पर बंद की रखे गए थे। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद था, मेट्रो बस सर्विस बंद थी, सब कुछ बंद था। आज जो है मेट्रो तो आज भी बंद है क्योंकि मेट्रो अभी भी बहाल नहीं हो सकी है दोनों शहरों में, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है। और ट्रैफिक की सूरत हाल आप ये देख सकते हैं, जुज़वी तौर पर जो है वो राब्ता सड़कें जो है वो खोली गई हैं। कंटेनर एक साइड पे किए गए और इस वजह से साइड पे किए गए हैं, उठाए यहाँ से नहीं गए कि अगर किसी भी सूरत मार्च यहाँ पहुँचता है, एहतजाज के लिए कोई लोग यहाँ पहुँचते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन कंटेनर्स को दोबारा से सड़क पर लाकर सड़क को ब्लॉक किया जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी लास्ट नाइट जो वो विजिट किया था, पुलिस एहलकारों से मुलाकात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था और उनको बताया था कि आपने किसी सूरत टॉलरेट नहीं करना। इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ जो भी मार्च करने आएगा, जो भी चढ़ाई करने आएगा, उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा, मुकदमात भी बनाए जाएंगे। खारदार तारें अभी भी मौजूद हैं सड़कों पर, कंटेनर्स अभी भी मौजूद हैं, जुज़वी तौर पर जो है वो रास्ते जो है वो बहाल किए गए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और कंटेनर्स अभी भी साइड पर रख कर जो है वो रास्ता बहाल किया गया है। ट्रक्स यहाँ पे बड़े खड़े किए गए हैं, किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो इन ट्रक्स को सड़क पर लाकर और इन कंटेनर्स को दोबारा से रखकर रास्ता ब्लॉक किया जा सकता है। इस वक्त दोनों शहरों की सूरत हाल नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। जो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी, जो अशाए खुर्दनोश की कमी आ गई थी, जो फ्रूट, जो सब्जियाँ वो भी नहीं मिल रही थी 2 दिनों से, तो वो भी आज बहाल हो गई हैं और शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक भी आ रही है और जो अशाए खुर्दनोश है वो भी पहुँच रही है और लोगों की ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। शहरियों ने भी यही शिकायत की है, यही एहतजाज रिकॉर्ड किया है कि अगर किसी कोने में पाकिस्तान के एहतजाज की कॉल दी जाती है और मीम्स सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कोई खांसता है तो कहते हैं इस्लामाबाद बंद कर दो, किसी का पेट में दर्द हो गया तो इस्लामाबाद बंद कर दो। यानी हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने एक ही रास्ता निकाला है कि मुल्क के किसी कोने में कोई खांसता है तो इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है और यही एक सलूशन हुकूमत के पास बचता है। तो शहरियों ने भी यही शिकायत की है कि हुकूमत को कोई और सलूशन निकालना चाहिए, कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए एहतजाजी मुजाहिरीन से निमटने के लिए। और जब तक वो यहाँ तक पर पहुँचे नहीं है, तो जैसे ये जुज़वी तौर पर आज बहाल किया गया है, 2 दिन पहले भी जुज़वी तौर पर राब्ता सड़कें बहाल रखनी चाहिए थी ताकि 2 दिन जो ये अजाब जुड़वा शहरों को फेस करना पड़ा है, जो कारोबार ठप होकर रह गया है, जो लोगों को
लाखों का नुकसान हुआ है वो कम अज़ कम ना होता और निज़ामी ज़िंदगी दोनों शहरों की जो है वो चल पड़ती। ये दो मेन शहर हैं और कहीं भी एहतजाज की कॉल होती है तो यही दो शहर ब्लॉक कर लिए जाते हैं और लोगों को जो है वो अजाब का सामना होता है। ये फैज़ाबाद के मनाजर हमने आपको दिखा दिए, आगे भी चल के आपको बाकी भी मनाजर दिखाते हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए कम अज़ कम ये खुशखबरी है कि आप अब घरों से बाहर निकल सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, जो सड़कें हैं वो खोल लिए। नाज़रीन, ये आज के इस्लामाबाद की सूरत हाल है ट्रैफिक की। ये फैज़ाबाद है मेन, जो दोनों जो शहरों को जो है वो लिंक करता है, ये उसका ब्रिज है। वो सामने आपको कैंप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है, छाँव में अपने लिए जगह बनाई हुई है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो है वो सड़कों को जुज़वी तौर पर जो है वो बहाल कर दिया गया है और वो सामने आप देख रहे हैं प्रिजन वैन भी खड़े हैं, बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मौजूद है। लेकिन आज इस्लामाबाद की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। 2 दिन जो है वो तो सही अजीरन में थे, दोनों जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे थे, लेकिन आज जो है वो जुज़वी तौर पर सड़कों को जो है वो बहाल कर दिया गया है। और ये सामने आप देख रहे हैं इस तरफ से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर अभी भी बंद रखा गया है, कंटेनर ही कंटेनर है, डबल लेयर्स हैं, कंटेनर आबाद एक मरतबा फिर जो है वो बनाए हुए इस्लामाबाद को। और ये आपको शहरी नज़र आ रहे होंगे, ये सड़कों पर जो है वो पैदल जा रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं और कोई भी जो है वो अभी भी सूरत हाल उस तरह की नहीं है कि मुकम्मल तौर पर शहर खोल दिया हो। या आपको खारदार तारें जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, जो है वो जगह जगह ये भी बिछाई हुई हैं। इस साइड से भी वो सामने कंटेनर ही कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी बंद है। लेकिन जुज़वी तौर पर जो है वो आज शहर को खोला गया है। मेट्रो बस सर्विस जो है वो आज भी बंद है और मोबाइल इंटरनेट जो है वो भी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेज़ यहाँ चलती हैं वो भी बंद है, मेट्रो बस सर्विस भी बंद है और जो आम ट्रैफिक है वो भी है सच नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद था। जो आज शहरी उस तरह करके बाहर निकले नहीं है, लेकिन कंटेनर्स जो है वो जगह जगह साइड पे कर दिए हैं थोड़े थोड़े करके, लेकिन रोड के साइड पे ही कंटेनर्स मौजूद हैं और किसी भी वक्त जो है उनको दोबारा से जो है वो सड़क पे लाया जा सकेगा। ये सामने आप देख रहे हैं ये वाटर कैनन भी मौजूद है, वो सामने प्रिजन वैन्स मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ी मौजूद है। ये खेमे जो लगाए गए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की ये नफरी आप देख रहे हैं, लाठियाँ भी उनके पास हैं, हेलमेट शील्ड वो सारी चीज़ें उनके पास हैं और ये तमाम तर तैयारी जो है वो अभी भी यहाँ पे इस्लामाबाद में की जा रही है। लेकिन सड़कें जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई हैं ताकि जो शहरी हैं वो तकरीबन 3 दिन से घरों में मैसूर हो गए थे, तो अब कम अज़ कम वो घरों से बाहर निकल सकते हैं और जा सकते हैं। ये आप मेरे साथ ही पैदल बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो कि फैज़ाबाद के मकाम पर ये पैदल चल रहे हैं सड़कों पर। और ये सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे कंटेनर ही कंटेनर हैं और ये खंदकें भी खोदी गई हैं ताकि कंटेनर्स को साइड में नहीं किया जा सके, मट्टी भी डाली हुई है और ये भी खारदार तारें आपको नज़र आ रही हैं। इस साइड पे भी ये देखें, ये अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है। ये ब्रिज है मेन फैज़ाबाद का जो दोनों शहरों को जो है वो लिंक करता है। खारदार तारें थोड़ी सी साइड पे की गई हैं ताकि शहरी जो है वो यहाँ से गुज़र सकें। और ये आपको नज़र आ रहे हैं वो कंटेनर्स जो कि कल मुकम्मल तौर पर बंद किए गए थे, डबल लेयर्स है कंटेनर्स की, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा इस तरह से साइड पे किया गया है, वन वे खोला गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो रवां दवा रहे और किसी भी वक्त अगर हालात दोबारा से ख़राब होते हैं तो ये कंटेनर्स दोबारा से इधर करके रोड को ब्लॉक किया जा सके। ये सामने दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कंटेनर्स अभी भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और कंटेनर थोड़ा सा साइड पर रख के जुज़वी तौर पर जो है वो इन सड़कों को बहाल किया गया है ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े और जिस वक्त भी हालात दोबारा से ख़राब हों, हालात दोबारा से कंट्रोल में ना आए तो दोबारा से जो है वो सड़क को ब्लॉक किया जा सके। कंटेनर यहीं पे मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है, जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जुज़वी तौर पर जो है वो रास्ता बहाल किया गया। ये आप पैदल देख सकते हैं, लोग जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं क्योंकि जो उस साइड पर जाना चाहते हैं, अब ये इस साइड पर भी रास्ता ब्लॉक है और वो सामने भी कंटेनर्स लगे हुए हैं, ये भी ब्लॉक है। तो इस्लामाबाद शहरी जो हैं वो कंटेनर आबाद में हमेशा फंस जाते हैं। पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप एहतजाज की कॉल करें तो वो मीम्स भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि मेरा गला ख़राब है तो चलें इस्लामाबाद बंद कर दो, किसी का पेट ख़राब है तो इस्लामाबाद बंद कर दो, किसी ने खांसी कर ली है तो इस्लामाबाद बंद कर दो। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हमेशा जो है वो कहीं पे भी डरने की एहतजाज की कॉल होती है तो आप इस्लामाबाद बंद कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और सलूशन जो है वो सोचना चाहिए और आवाम को भी थोड़ा इस पर हुकूमत का साथ देना चाहिए और ये तमाम तर मामलात पाकिस्तान को जो है वो हल की तरफ जाने चाहिए। हमेशा जो है वो इन 2 शहरों को और मेन शहरों को आप बंद कर देते हैं तो यहाँ से कारोबारी तबका भी तबाह होकर रह जाता है और लोग भी जलीलो ख्वार हो जाते हैं।